हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सही स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 100 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर हम 101 से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग इन एम एस वर्ड 365। देखो, वर्ड 365 है, चाहे वर्ड 2007 है, चाहे वर्ड 2010 है, चाहे कोई भी है लेटेस्ट वर्जन है, वहाँ पे क्या होता है, एक कॉमन चीज़ आती है। आप क्या करते हो, फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हो, जिसको हम कॉपी फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। और समटाइम हम इसको क्या बोल देते हैं, हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, हम उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये पूछा था कि फॉर्मेट पेंटर या फिर कॉपी फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो, तो कॉपी के लिए हमारे पास शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस सी। पर जब आप किसी टेक्स्ट की मतलब जो फॉर्मेटिंग होती है उसको कॉपी करते हो, तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का यूज़ करना पड़ता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल इन द सेंस मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माई बुक, ऐसे करके मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे। अब इसके ऊपर मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ। एक तो चीज़ है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल सी प्रेस किया। तो जैसे मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो होगा क्या, तो जो मेरा ये कंटेंट है ये कहाँ पे चला जाएगा, मेरा क्लिप बोर्ड मेमोरी के अंदर। ये मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं ना, या फिर कट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं, तो वो कहाँ पे चली जाती है, वो हमारी क्लिप बोर्ड मेमोरी के अंदर चली जाती है। तो ये यहाँ पे चली जाएगी, स्टोर हो जाएगी। दिस इज़ माई बुक। और इसको मैं जहाँ पे चाहूँ वहाँ पे इसको बाद में फर्दर क्लिपबोर्ड से पेस्ट कर सकता हूँ। तो पेस्ट के लिए हमारे पास शॉर्टकट कमांड आती है कंट्रोल प्लस अभी। तो ये हमारा क्या करता है, नॉर्मल काम जब हम कॉपी और पेस्ट की बात करते हैं। अब जब फॉर्मेट पेंटर की बात कर लेते हैं तो एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा ये वाला, दिस इज़ माई बुक। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसी चीज़ को, इसी सेंटेंस को यहाँ से क्या किया, फिर से सिलेक्ट किया। तो मैं ऐसे समझ लेता हूँ कि मैंने सिंपल इस पूरे के पूरे इस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया, मैंने इस पूरे के पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया। या तो मैं पर्टिकुलर किसी शब्द को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, किसी पर्टिकुलर वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट कमांड यूज़ कर ली, कौन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। मैंने नॉर्मल कंट्रोल सी नहीं यूज़ किया, मैंने यूज़ किया कंट्रोल शिफ्ट और सी। इससे क्या होगा, इससे जो मेरा पर्टिकुलर सेंटेंस है या फिर जो मेरा पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसकी क्या होगी, फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या आता है, फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, या तो हम टेक्स्ट के कलर, हम क्या, हमने टेक्स्ट के ऊपर कौन सा कलर लगाया हुआ है, वो हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड है या फिर इटैलिक है ना, या फिर हमारा जो टेक्स्ट है उसको मैंने कितना साइज़ उसका रखा है। तो मान लेते हैं जो मेरा ये साइज़ था, ये मेरा कितना है यहाँ पे 21 पॉइंट इसका साइज़ है ना। इसके अलावा मान लेते हैं कि जो इसका फ़ॉन्ट है वो कौन सा फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया है, एरियल फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया है। तो जो मेरा ये आपको सेंटेंस दिख रहा है, दिस इज़ माई बुक, उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये सारी चीज़ें क्या की हैं, इम्प्लीमेंट करके रखी हैं। ठीक है, इटैलिक तो नहीं है तो इटैलिक मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आप ऐसे समझ लो कि जो ये मेरा नीचे सेंटेंस है ये वाला, इसके ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके रखी हैं। अब जब मैंने मतलब इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी की, इससे क्या होगा, जो मेरा, अब इसका भी ये समझ लो कि जो मेरा, मैंने ये यहाँ पे लिखा है आई एम हैप्पी टुडे, तो जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग थी वो क्या थी, ये मान लेते हैं ये हमारे पास कैलिबरी में था और ये कितना पॉइंट का था, 11 पॉइंट का था। और ये बोल्ड भी नहीं था, बस इसमें इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। पर जब मैंने, जो मेरा ये सेंटेंस था इसको जब मैंने फॉर्मेटिंग को कॉपी किया विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, इससे क्या हुआ, मैंने जो ये सारी चीज़ें थी जो आपको मैं ऊपर दिखा रहा हूँ ना, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसकी, ये सारे इसके फॉर्मेट है। तो मैंने इससे क्या किया, इसके सारे के सारे जो फॉर्मेट थे वो मैंने कॉपी कर लिए। मैंने सेंटेंस को कॉपी नहीं किया, मैं दिस इज़ माई बुक को कॉपी नहीं किया, पर इसके ऊपर जो जो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की थी, जो जो फॉर्मेटिंग मैंने लगाई थी, वो सारी मैंने कॉपी कर दी। तो जैसे मैंने कॉपी कर ली तो ये सारी फॉर्मेटिंग कहाँ पे सेव हो जाएगी, मेरी फॉर्मेट पेंटर या फिर जिसको हम बेसिकली क्लिप बोर्ड ही बोलते हैं, वहीं पे जाके स्टोर होगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने का मतलब क्या है, जब मैंने ये वाली फॉर्मेटिंग हमारे इस सेंटेंस के ऊपर मैंने पेस्ट कर दी, तो पेस्ट करने के, अच्छा सर आपने तो हमें कॉपी का बताया, पेस्ट की शॉर्टकट कमांड बताई नहीं। तो पेस्ट की कमांड ये होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस अभी। जब आपको
फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी होती है तो उसकी शॉर्टकट कमांड आती है आपके पास Ctrl+Shift+V। तो जैसे मैं पेस्ट करूँगा हमारे सेंटेंस के ऊपर, इसके ऊपर मैं जैसे ही इसको पेस्ट करूँगा, कौन सी वाली फॉर्मेटिंग को, जो हमने अभी कॉपी की ऊपर वाली, तो जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो मेरा सेंटेंस था ये किस फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाले फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पे मुझे कैलिबरी 11 पॉइंट दिख रहा था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये इसका फॉन्ट फैमिली एरियल हो जाएगा, इसका साइज़ कितना हो जाएगा 21 पॉइंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका जो कलर वगैरह जो भी होगा वो वहाँ पे हो जाएगा, और साथ में ये क्या होगा, बोल्ड हमारा हो जाएगा। तो आई एम हैप्पी कैसे हो जाएगा, ये ब्लैक में हो जाएगा आई एम, क्योंकि जो कलर है वो कैसे है, वो भी ब्लैक में ही है, जो मेरा फॉन्ट कॉपी किया है वो भी ब्लैक में है। और अब इसका साइज़ कितना हो जाएगा, इसका साइज़ 21 पॉइंट हो जाएगा, और जो इसका फॉन्ट फैमिली है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी एरियल हो जाएगी। तो ऐसे करके जो आपका कॉपी फॉर्मेटिंग होता है वो वर्क करता है ना। काफ़ी बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉपी फॉर्मेटिंग। तो ये मतलब होता है आप बेसिकली सेंटेंस को कॉपी नहीं करते हो, आपने उस टेक्स्ट के ऊपर या फिर उस शब्द के ऊपर जितने भी आपने फॉर्मेटिंग यूज़ की होती है वो सारी आप इम्प्लीमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ कॉपी फॉर्मेटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर सेव एज। तो सेव एज की शॉर्टकट कमांड हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, इसका क्या बन जाएगा F12, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बताया वो F1 काफ़ी बार पूछा जाता है। F1 हम यूज़ करते हैं किसके लिए, हेल्प मेन्यू के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है सारा डाटा, तो काइंडली आप इनको भी क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर का पर्पस क्या होता है, मतलब आप क्या करते हो, आप किसी ना किसी फॉन्ट के ऊपर क्या करते हो, कोई ना कोई कलर इंप्लीमेंट करते हो। तो कलर इंप्लीमेंट करने का क्या मतलब हुआ, चेंजेस द कलर ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ का अगर आपको कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपको फॉन्ट कलर ऑप्शन इनेबल करना है, मतलब वहाँ पे जाना पड़ेगा जिसकी आप हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट का कलर को चेंज कर सकते हो या फिर बदल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉमन एलिमेंट इन MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट हेडर एंड फुटर। कि हेडर और फुटर का जो कॉमन या फिर कॉमन एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, तो कॉमन एलिमेंट आपने हमेशा रखना है पेज नंबर वहाँ पे होता है। ये आपका कॉमन एक तरीके से, जैसे आप बोल सकते हो कि हेडर और फुटर में चाहे वर्ड 365 है चाहे आपका वर्ड कोई भी है, बाय डिफ़ॉल्ट सभी में ऐसा ही होता है। हर एक पेज में आपको हेडर और फुटर दिखाई ही देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और हेडर और फुटर में बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, आपको वहाँ पेज नंबर बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाती है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हेडर एंड फुटर में जो आपका, या तो आप हेडर और फुटर में क्या-क्या चीज़ें लिख सकते हैं। सर वहाँ पे हम हमारा ऑब्जेक्टिव है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास शीर्षक वगैरह होता है वो हम लिख सकते हैं। देन हमारा से जो नंबरिंग वगैरह हम देते हैं पेजेस को वो हम वहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा कब वो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट की है वो हम डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। इसके अलावा वो आपकी मर्ज़ी है, आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल ऑथर वगैरह होते हैं वो अपना नाम वगैरह भी वहाँ पे डालते हैं हेडर और फुटर में, ना। जैसे आपका कोई भी पेज होता है उसमें जो नीचे का यहाँ पे हिस्सा होता है इसको हम फुटर बोल देते हैं, और जो ऊपर का हिस्सा होता है यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, हम हेडर बोल देते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जहाँ से एग्ज़ामिनर कई बार क्वेश्चन पुट कर देता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हिच मेनू टैब ऑन MS वर्ड 365 रिबन कंटेन ऑप्शंस फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिट करने का ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हमें होम टैब के अंदर देखने को मिलता है ना। तो होम टैब के अंदर आप जाएंगे, होम टैब के अंदर आपके पास अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लाइक आप फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो वहाँ पे, इसके अलावा आप फॉर्मेटिंग आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। अलग अलग टाइप की हमारे पास फॉर्मेटिंग होती है। इसके अलावा हम फ़ॉन्ट, है ना, फ़ॉन्ट या फिर जिसको आप फॉर्मेट पेंटर बोलते हो, है ना, फ़ॉन्ट या फिर आप इसको समथिंग फॉर्मेट पेंटर आप बोल देते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, आपको होम टैब के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी होम टैब के लिए शॉर्टकट कमांड हमने पढ़ी हुई है, Alt+H का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जब भी हमें कीबोर्ड की हेल्प से हमारे होम टैब के ऊपर जाना होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू एक्सेस अ सेव एज फंक्शन इन MS वर्ड 365। तो सेव एज के लिए अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें फाइल टैब पे जाना पड़ता है। मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको टॉप लेफ्ट साइड पे फाइल टैब दिखती है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको अलग अलग ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएंगे। उसमें से एक ऑप्शन आपको नीचे जैसे दिखता है सेव एज का, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो पर्टिकुलर किसी और लोकेशन पे, किसी और नए नाम से या फिर किसी और नई फाइल टाइप से आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो ये मतलब होता है सेव एज़ का। तो यहाँ पे देखो कौन सा बन जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ पे जाएंगे आप, फाइल टैब के अंदर और वहाँ पे
सेव एज़ का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू ओपन द हेल्प टैब। तो हेल्प टैब के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? ईजी क्वेश्चन है सर, हमने अभी देखा है किसका यूज़ करते हैं हम सर F1 का यूज़ करते हैं। बाकी देखो जैसे यहाँ पे और भी पॉइंट दे रखे हैं, F4 आपने हमेशा रखना है कि जब भी आपको क्या करना है, किसी भी मतलब वर्क को रिपीट करना है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मतलब जो आपने कोई कार्य पहले से किए हैं उनको अगर रिपीट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं आप, रिपीटिशन के लिए, रिपीट करने के लिए ना, इसको आप ऐसे लिख लेना, रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, F4 का यूज़ करते हैं ना। अब रिपीट क्या करेंगे, कोई भी आपका जो टास्क है या फिर कोई भी आपका वर्क है, अगर आपको उसको फिर से रिपीट करना है तो उसके लिए आप F4 का यूज़ करते हैं। देन इसके अलावा F2 आप सभी को पता है ना। F2 हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें किसी चीज़ को रीनेम करना होता है। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हमें, अगर ये बात कर रहे हैं हम कहाँ की, हम बात कर रहे हैं MS वर्ड की। ये याद रखना है, हम अभी MS वर्ड की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेल में ये चीज़ चेंज हो जाती है। एक्सेल में हमारा F2 क्या काम करता है, एक्सेल के कॉन्टेक्स्ट में हमारा F2 वर्क करता है जब हम किसी सेल के कंटेंट को एडिट करना होता है, या फिर सेल को हमने क्या करना होता है, एडिट करना होता है, तब हम F2 का यूज़ करते हैं। पर अभी हम MS वर्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें F2 का पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो यही पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है जिसके थ्रू आप किसी फाइल या फिर फ़ोल्डर को क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, तो वहाँ पे F2 बन जाएगा। वहीं आपका F12 अभी हमने पढ़ा ही है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, सेव एज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग टैब ऑन द रिबन MS वर्ड 365 प्रोवाइड द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन सच एज फॉन्ट स्टाइल एंड साइज। देखो फॉन्ट स्टाइल एंड साइज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये हमें सर होम के अंदर देखने को मिलता है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमें जो हमारा होम टैब होता है, इसमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, फॉन्ट स्टाइल हमें देखने को मिल जाता है, इसके अलावा फॉन्ट का साइज़ देखना हो वो देखने को मिल जाता है, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, है ना, अंडरलाइन हो गया, ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमें वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमें होम टैब के अंदर देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन वर्ड 365 हाउ कैन यू एक्सेस द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फीचर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दे रखा है गो टू होम टैब। तो देखो होम टैब के अंदर तो हम कभी नहीं जाते, हम कहाँ पे जाते हैं, हमेशा हम रिव्यू टैब के अंदर जाते हैं। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब भी हम स्पेल एंड ग्रामर चेक की बात करते हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहे हैं। तो रिव्यू करने का मतलब हम कहाँ जाएंगे, रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे। तो दो ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गए, तो यहाँ पे थर्ड ही क्या बन जाएगा, इंसर्ट भी नहीं होता है, तो थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। गो टू रिव्यू टैब एंड क्लिक ऑन स्पेल एंड ग्रामर, तो थर्ड आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे करके अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अंडरस्टैंड करके टिक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सेंटर अलाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट इन ऑप्शन 365। देखो सेंटर अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे होते हो, आपका जो भी टेक्स्ट है उसको क्या कर रहे होते हो, आपको एग्जैक्टली उसको आप यहाँ पे रखते हो, सेंटर में रखने का ट्राई करते हो। और सेंटर लाइन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है आपकी, Ctrl+E। ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड फॉर अलाइनमेंट द टेक्स्ट इनटू द सेंटर, तो वहाँ पे आप Ctrl+E का यूज़ करेंगे। तो एज पर ऑप्शन हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस। तो इसका मतलब होता है, तो इट सेंटर द टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली, है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ये राइट आंसर बन जाएगा कि जो हमारा सेंटेंस है उसको क्या करने का काम करता है, हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करने का वो काम करता है। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, इजी है। तो इन सभी का आपने राइट अंडरस्टैंड करना है। बाकी टेक्स्ट को लेफ्ट लाइन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट कमांड आती है Ctrl+L, जबकि राइट करने के लिए हम Ctrl+R का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इट प्रोवाइड द एक्सेस, देखो एक्सेस स्पेस तो हमें कोई नहीं देता है, इसका मतलब है जब हमें वो करना होता है, मतलब दोनों साइड से इक्वली डिस्टेंस रखना होता है, तो उसके लिए हम एक और शॉर्टकट कमांड पढ़ते हैं Ctrl+J, जिसको हम बोलते हैं जस्टिफाई करना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग कैन बी चेंज्ड फ्रॉम पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब से आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे स्टाइल वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर आप रिव्यू टैब में करते हैं, मैक्रो वगैरह भी आप वहाँ से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सा बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। मतलब पेज लेआउट में आप क्या कर सकते हो, पेज से मिलते जुलते सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मार्जिन भी क्या होता है, बेसिकली मार्जिन भी आपका पेज की सेटिंग का ही एक ऑप्शन होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट प्लस जो हमारा कंटेंट होता है, अगर उसमें हमें कितनी स्पेसिंग रखनी है, कितना हमें साइज़ रखना है, कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो। जैसे हम पढ़ते हैं, ये हमारा मान लेते हैं आपका डॉक्यूमेंट आ गया, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है आपको
आप देखते हो कि आपके पास एक हल्की सी लाइन होती है जो आपको दिखती नहीं है, पर जब आप अपना कंटेंट लिखते हो, आप क्या करते हो, अपना कंटेंट इसके बीच में ही लिखते हो, है ना, इसके बीच में यहाँ पे अपना क्या करते हो, कंटेंट लिखते हो। इससे बाहर अपना कंटेंट आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जो ये वाली लाइन होती है इनको क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है। और मार्जिन आप क्या कर सकते हो, इनको बदल भी सकते हो। ऐसा ऐसा नहीं है कि ये फिक्स ही रहती है, कई बार डॉक्यूमेंट सेट करने के लिए मार्जिन अपने आप ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मार्जिन का मतलब होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका सेंटेंस है वो ऐसे करके स्टार्ट होगा, है ना, दिस इज़ माई बुक। ओके, एक्चुअल में आपको जो डॉक्यूमेंट दिखेगा या आपकी जो वर्ड की एप्लीकेशन आपको दिखेगी या फिर आपको जो पेज दिखेगा, तो वो आपको इतना बड़ा दिखेगा, पर जब आप एक्चुअल में कंटेंट उसमें लिखेंगे तो आप देखेंगे कि सर हमारे पास बस इतनी इतनी ही जगह है लिखने के लिए, इतनी इतनी ही स्पेस है ना। बाकी जो स्पेस है वो जस्ट आपको दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड का जो स्पेस है वो आपको जस्ट दिखता है, वहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते हो। लिखना होगा या फिर इसको आपको एडजस्ट करना हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो ना, यहाँ से आप इसको लेफ़्ट और राइट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके इसको बेसिकली लेफ़्ट साइड पे मार्जिन पे सेट कर सकते हो और इसको बेसिकली राइट साइड पे सेट कर सकते हो। मतलब जिस हिसाब से आपको अपना पेज का लेआउट रखना है वो आप वहाँ पे रख सकते हो। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, मार्जिन, इसको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड टू एडिट टेक्स्ट इन वर्ड 60। देखो जब आपको टेक्स्ट को एडिट करना होता है तो इनमें से कौन सी चीज़ आप यूज़ नहीं करेंगे, किसका उपयोग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट रखा है मेकिंग टेक्स्ट एज अ बोल्ड एंड इटैलिक। तो देखो जब आप एडिट कर रहे हो तो एडिट में आप बोल्ड और टेक्स्ट तो कर ही सकते हो। सेकंड दे रखा है चेंजिंग, तो चेंज भी आप कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को। फिर रखा है मेकिंग टेक्स्ट एज अ लेफ्ट अलाइन। देखो एडिट करने का मतलब क्या होता है, एडिट करने का मतलब होता है आप किसी टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। लाइव का आप किसी टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो टेक्स्ट को। इसके अलावा उसको बोल्ड कर सकते हो, इसके अलावा उसको इटैलिक कर सकते हो, है ना। इसके अलावा जो उसकी फ़ॉन्ट फैमिली है वो आप चेंज कर सकते हो, है ना? ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो जब भी आप बात करते हो एडिट द टेक्स्ट। पर मेकिंग टेक्स्ट एज अ लेफ्ट अलाइनमेंट ये इसका काम नहीं होता है। ये बेसिकली जैसे हमने अभी पढ़ा कि जब आप एमएस वर्ड में बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, मतलब टेक्स्ट एडिट करने के लिए तो हम ये कर लेते हैं, पर जब हमें क्या करना होता है, लेफ़्ट अलाइन करना होता है या फिर राइट अलाइन करना होता है, ये सारा हम कहाँ पे जाके करते हैं, बेसिकली जब हम जो हमारा पेज लेआउट वगैरह होता है या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हम अलाइनमेंट में देखते हैं, तो इसका कोई पार्ट नहीं होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड हम सभी को पता है, हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एल का हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 व्हेन अनदर डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी ओपन द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। बेसिकली क्या है, आपका एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आपका पहले से ही ओपन है, आप कौन सी शॉर्टकट कमांड ओपन करेंगे जिससे आपका एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है। इजी क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, सिर्फ सर हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करेंगे, तो आपका थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कंट्रोल एस आप सभी को पता है, हम जब डॉक्यूमेंट सेव करना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल पी वैसे ही जब हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट वगैरह करना होता है उसके लिए। और कंट्रोल वाई हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें किसी टास्क को रीडू करना होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इनको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टैब इन एम एस वर्ड 365 अलाउ यू टू कस्टमाइज द पेज साइज इन एवरी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो जब आपको कस्टमाइज़ करना है किसी भी पेज को या फिर किसी भी पेज के साइज़ को, कहाँ से, पेज सेटअप बॉक्स से, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो सर उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे लेआउट में, या फिर समटाइम इसको क्या बोलते हैं हम, पेज लेआउट टैब भी हम बोल देते हैं। देखो जो ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखो लेआउट है चाहे पेज लेआउट है, आपने समझना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो अलग अलग ऑफिस के वर्जन है उसमें कईयों में पेज लेआउट लिखा होता है, कईयों में लेआउट लिखा होता है। फिर एग्जामिनर जो मर्जी पूछे आपको पता आना चाहिए राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पेज को सेटअप कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पेज के लेआउट की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी लेआउट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा, हम पेजेस के जो मार्जिन होते हैं वो हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पेज होते हैं उसमें हमारे जो ओरिएंटेशन होते हैं उसको हम सेट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा ओरिएंटेशन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक हम सिर्फ पोर्ट्रेट के बारे में पढ़ लेते हैं और एक हम पढ़ लेते हैं लैंडस्केप के बारे में। तो टू टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, ये ओरिएंटेशन होते हैं। पोर्ट्रेट सर हमें कुछ ऐसे देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट, लैंडस्केप हमें कुछ ऐसे देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आपने अंडरस्टैंड करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? सबसे पहले सर हम कहाँ जाएंगे, हम हमारे फाइल मेनू के अंदर जाएंगे। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको काफ़ी बार बताई है। फाइल के अंदर हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि अगर आपको क्रिएट करनी है न्यू फाइल, है ना, क्रिएट या फिर न्यू लिखा होता है, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, न्यू, है ना। आपको एग्जिस्टिंग फाइल अगर ओपन करनी है तो ओपन का आ जाएगा, उसको आपको सेव करना है तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको उसको सेव एज़ करना है तो सेव एज़ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो प्रिंट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे पूछा क्या है कि आपको अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कौन सा? प्रिंट का ऑप्शन। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा सर आपने जो हमें शॉर्टकट कमांड बताई है प्रिंट की, तो कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको पहले करवाई हैं कि जब हम शॉर्टकट कमांड की बात कर लेते हैं तो हम कंट्रोल प्लस पी की बात कर लेते हैं। एक दो दूसरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस F12, सॉरी F2 का हम यूज़ करते हैं। ये किसके लिए? हमारा जब हमें क्या करना होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब हमें प्रिंट प्रीव्यू करना होता है। बेसिकली जब हमारा एक्चुअल में डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा उससे पहले हमारा डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा उसको हम प्रिंट प्रीव्यू बोल देते हैं। तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस F2 का यूज़ करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑप्शन इन द पेज सेटअप ऑफ MS Word 365 डिटरमाइन वेदर द डॉक्यूमेंट कंटेंट विल बी डिस्प्लेड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखो वही चीज़ है कि आपका जो कंटेंट है वो आपको ऐसे दिखेगा या फिर वो आपको ऐसे दिखेगा, दो ही तरीके से दिखेगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते सकते हैं? इसको सर हम ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है कोई भी। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिंटिंग पेजेस 1, 3, 5 एंड सो ऑन। बेसिकली यहाँ पे किस टाइप के हम पेज प्रिंट कर रहे हैं? यहाँ पे हम ओड पेज प्रिंट कर रहे हैं। दिख रहा है ना आपको नंबरिंग कैसी है हमारे पास? 1, 3, 5। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट ओड पेज का ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें सिर्फ ओड पेजेस को ही प्रिंट करना है। यही मैं आपसे अगर पूछ लेता आप इवन प्रिंट पेज करो, मतलब आप क्या करो, 2, 4, 6, 8 ऐसे मुझे प्रिंट करके बताओ, तो उस टाइम पे आप किसका यूज़ करेंगे? तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे प्रिंट इवन पेजेस ऑप्शन का। ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप बेसिकली कंट्रोल पी प्रिंट कमांड के थ्रू अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करने के लिए ले जाओगे। उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे वैसे करके आप क्या कर सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, in MS Word 365, by which of the following action can you replace a specific word, phrase or entire a document? बेसिकली अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड या फिर स्पेसिफिक फ्रेज को अगर आपको अपडेट करना है तो उसके लिए आपको कौन से शॉर्टकट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा? तो हमें सर किसका यूज़ करना पड़ता है? हमें सर फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करना पड़ता है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फाइंड एंड रिप्लेस की मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताई है, हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एच का यूज़ करते हैं। देखो डिपेंड करता है एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पुट करता है। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर देता है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड टू फाइंड समथिंग। तो फाइंड करने के लिए हम समटाइम कंट्रोल प्लस एफ का यूज़ करते हैं। दूसरी बार क्वेश्चन पुट कर देगा व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड टू रिप्लेस समथिंग। तो रिप्लेस समथिंग के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है आपके पास? कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट कमांड क्या आ जाएगी आपके पास? कंट्रोल प्लस एच। तो देखो अब एग्जाम में 3 क्वेश्चन पुट कर सकता है। एक तो यही फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कमांड, तब हमारी कंट्रोल एच आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन पुट कर सकता है फाइंड की शॉर्टकट कमांड, तब आप बोलेंगे सर कंट्रोल प्लस एफ इज़ द राइट आंसर। देन इसके अलावा एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड फॉर रिप्लेस, तो तब भी आपकी कंट्रोल एच ही आएगी, क्योंकि फाइंड एंड रिप्लेस और जो रिप्लेस है इस टाइम पे दोनों ही शॉर्टकट कमांड कौन होती है? कंट्रोल प्लस एच हमारे पास होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपने क्या करना है? कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी तो जब आप फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे तो उसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, या तो रिप्लेस विद पर्टिकुलर टेक्स्ट या फिर रिप्लेस ऑल। 2 ऑप्शन है, उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो? किसी भी कंटेंट को अपडेट कर सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है क्वेश्चन नंबर 119। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है इन वर्ड 365 वेयर इज़ द मेनू बार लोकेटेड इन रिस्पेक्ट टू द टाइटल बार। तो टाइटल बार के कॉन्टेक्स्ट में आपका जो मेनू बार होता है वो मतलब
कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द मेनू बार इज लोकेटेड अबव द टाइटल बार, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड दे रखा है द मेनू बार इज लोकेटेड टू द लेफ्ट, देखो लेफ्ट पे भी नहीं होता है टाइटल बार के। थर्ड दे रखा है मेनू बार टाइटल बार के नीचे स्थित होता है ना, या फिर मैं ऐसे बोल सकते हैं मेनू बार इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। तो यहाँ पे थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आपके टाइटल बार होता है, अगर आपने कभी डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखा होगा तो क्या होता है हमारे पास अलग अलग बार्स होती हैं। तो जो आपको सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है, इस बार को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम टाइटल बार बोल देते हैं। और टाइटल बार में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, अगर आपने कभी टाइटल बार के बारे में पढ़ा होगा तो टाइटल बार के आपको अंदर दो तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट तो टाइटल बार के ऊपर आपका हमेशा नेम ऑफ डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड आपको नेम ऑफ एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं अभी एम एस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो नेम ऑफ एप्लीकेशन क्या है मेरे पास, एम एस वर्ड, तो वो मुझे टाइटल बार के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो टाइटल बार होता है इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें अगर कोई ऑथर है तो ऑथर का नाम वहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, या फिर उसको क्लोज करना है डॉक्यूमेंट को, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपके जो शॉर्टकट कमांड्स होती हैं, है ना, जो मोस्ट रिपीटेड कमांड्स होती हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडू रीडू, है ना, सेव अंडू रीडू, सेव हो गया, अंडू हो गया, देन हमारे पास रीडू हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइटल बार के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। और ये पता नहीं कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। टाइटल बार के जस्ट नीचे एक हमारे पास बार आती है, इस बार को बोला जाता है मेनू बार, इसको बोलते हैं मेनू बार। अब मेनू बार के अंदर क्या आएंगे हमारे पास, जो हमारे पास अलग अलग मेनूज होते हैं। लाइक मेनू में क्या आता है हमारे पास, मेनू में सर हमारे पास फाइल मेनू आ गया, हमारे पास होम मेनू आ गया, हमारे पास इंसर्ट मेनू आ गया, हमारे पास प्रीव्यू मेनू आ गया, ठीक है, सॉरी प्रीव्यू नहीं, रिव्यू मेनू आ गया, हमारे पास रिव्यू मेन्यू आ गया, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, अलग अलग टाइप के बार्स होते हैं, हो मतलब, तो वही बोल सकते हैं कि टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होते हैं हमारे पास, मेन्यू बार होते हैं, और मेन्यू बार के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ अलग अलग हमें बार्स देखने को मिल जाती हैं। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपने नोट करना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू चेंज द केस। तो चेंज केस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें, और यहाँ पे लिखा है इन अ रिवर्स वे, मतलब आपको क्या करना है, आपने जो कंटेंट लिखा है उसको रिवर्स वे में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने लिखा है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मतलब ए बी आपने कैपिटल लिखा है, सी डी आपने स्मॉल लिखा है, तो इसको आप क्या करोगे, टॉगल कर दोगे। टॉगल करके क्या हो जाएगा, ए बी आपका छोटा हो जाएगा, जबकि सी और डी आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। इसका मतलब आपने क्या कर दिया यहाँ पे, उसको टॉगल कर दिया। तो टॉगल करने का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हो, उसको रिवर्स कर सकते हो, उसके लिखने का तरीका। जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए, जो स्मॉल थे वो क्या हो गए, कैपिटल हो गई, इसको बोला जाता है टॉगल करना। तो यहाँ पे थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस पढ़ते हो, है ना। इसके अलावा जैसे हमारे पास सेंटेंस केस होता है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है ना, टॉगल केस होता है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप के केसेस होते हैं। तो एक बार शॉर्टकट कमांड पूछी जाती है कि अगर आपको किसी भी मतलब केस को चेंज करना है ना, या फिर चेंज केस की शॉर्टकट कमांड क्या आती है, इसको हम बोल देते हैं शिफ्ट प्लस F3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको आप कॉपी पे जरूर कॉपी पे नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच आइकन इज कॉमनली यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म। तो अंडू के लिए हम किसका यूज करते हैं, इजी क्वेश्चन है। अंडू के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली अंडू के लिए हम कंट्रोल जेड का हम यूज कर लेते हैं, जबकि रीडू के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल वाई का। तो अंडू के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, कंट्रोल प्लस जेड का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जबकि अगर रीडू पूछा होता तो रीडू हम कब करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, रीडू कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है, अच्छा यहाँ पे शॉर्टकट कमांड नहीं पूछी, यहाँ पे पूछा है कि सिंबल क्या होते हैं इनके। तो जब भी हम कंट्रोल जेड की बात कर लेते हैं, या फिर हमारा जो मतलब अंडू होता है, तो अंडू का जो एरो होता है ना, वो आपका मतलब लेफ्ट साइड का होता है, मतलब कुछ ऐसे होता है वो, मतलब यहाँ से मैं थोड़ा बना तो इतना ढंग से नहीं सकता हूँ, कुछ आपको ऐसे करके दिखेगा वो, ठीक है। ये आपका क्या आता है, ये आपका अंडू का आ जाता है सिंबल। और आप रीडू का देखेंगे तो रीडू का कुछ आपका ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका रीडू का देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये आपका अंडू का और ये आपका रीडू का।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है, वही देखो क्वेश्चन पूछा गया है, अ कर्व्ड एरो पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, तो ये आपका क्या बन जाता है, अंडू आपका बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगर रीडू का पूछा होगा तो रीडू में यही लिखा होगा, द कर्व्ड एरो पॉइंटिंग टू द राइट साइड, तो राइट साइड के लिए आपका रीडू बन जाएगा, जबकि आपका लेफ्ट साइड को जो आपको दिखेगा वो आपका अंडू का दिखेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी ब्रिंग द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है, आपका जो कर्सर है उसको कहाँ पे लेके जाना है, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में लेकर जाना है। तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट कमांड आपको समझाई थी पहले भी, हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा जैसे और यहाँ पे शॉर्टकट कमांड दे रखी है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये करता है, ये बेसिकली कर्सर को अगले पेज के स्टार्टिंग में लेके जाने का काम करता है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट मूव्स द कर्सर, इट मूव्स द कर्सर टू द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट पेज। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट पेज, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द टाइटल, मतलब या फिर स्टार्टिंग टाइटल फॉर द नेक्स्ट पेज, ऐसे करके यहाँ पे इसका पूछा आता है कंट्रोल प्लस पेज डाउन का। इसके अलावा पेज अप का क्या मतलब होगा, पेज अप का मतलब होगा सेम टू सेम वही होगा, ये बेसिकली कर्सर को कहाँ पे ले जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ प्रीवियस पेज। बस ये याद रखना है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस पेज के स्टार्टिंग में ले जाते हैं, और कंट्रोल प्लस पेज डाउन से, सॉरी पेज अप से हम क्या करते हैं, जैसे इसका उल्टा करते हैं, जो हमारे पास पेज अप है इससे हम क्या करते हैं, इससे हम प्रीवियस पेज पे ले जाते हैं। और कंट्रोल प्लस एंड क्या करता है, ये बेसिकली हमारा जो कर्सर होता है इसको कहाँ पे लेके जाने का काम करता है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लेना, अगर हमें कहाँ जाना है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहाँ तक हमने काम किया है वहाँ तक, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ करते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल पेज डाउन, मूव कर्सर टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द स्टार्टिंग, और आपका जो कंट्रोल पेज अप होता है उसका मतलब होता है कि आप प्रीवियस पेज के स्टार्टिंग हिस्से में आप चले जाते हो। सारे इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह पे हम इनको यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट आर द आइकन्स लोकेटेड बिलो द मेनू बार इन अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो देखो, जो मेनू बार के नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो सर उनको हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है टूल बार, सेकंड दे रखा है शॉर्टकट आइकन, थर्ड दे रखा है फॉर्मेट आइकन, और लास्ट दे रखा है टूल आइकन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टूल बार आइकन्स हम उसको बोल देते हैं। होता क्या है, जब आपने MS वर्ड के बारे में आपने अब इतना तो समझ ही लिया है कि जब हम वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास अलग अलग बार्स होती हैं, एक आपको देखने को मिल जाती है टाइटल बार, फिर आपके पास यहाँ पे आती है मेनू बार। अब मेनू बार में आपके पास अलग अलग बार होती है, तो मैं जस्ट एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास कौन सी है, होम बार है। तो जैसे आप होम बार को सिलेक्ट करते हैं, आप अभी होम बार के ऊपर हो, तो होम बार के जितने भी टूल्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जब आप होम बार के ऊपर हो, मान लेते हैं अभी आप यहाँ पे हो, इसके ऊपर हो, होम बार के ऊपर, तो होम बार के अंदर जो भी हमारे पास अलग अलग टैब्स होते हैं, फिर अलग अलग हमारे पास टूल्स होते हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। तो होम बार के अंदर अलग अलग टैब्स या फिर जो भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लाइक जैसे आप क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर, यहाँ पे आपका एक सबसे पहले क्लिप बोर्ड ग्रुप आता है, इसके अंदर आपके पास फॉर्मेट पेंटर है ना, इसके अलावा आपके पास कट का, कॉपी का, पेस्ट का, ये सारे क्या होते हैं आपके पास, जो आपको ये सारी चीज़ें दिखती हैं नीचे, तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, टूल बार हो हमारे पास होते हैं। तो यही चीज़ पूछी जाती है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि टाइटल बार कहाँ पे होता है, टाइटल बार के नीचे क्या होता है हमारे पास, होम या फिर मेनू बार जिसको हम बोल देते हैं, मेनू बार के जस्ट नीचे हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं, तभी हम इसको क्या बोल देते हैं, टूल बार भी सम टाइम हम इसको बोल देते हैं। और सम टाइम इसी को लिखा जाता है रिबन। ओके, क्योंकि रिबन तो हमारे पास ये भी आ जाता है कि कई बार हम ऊपर वाले हिस्से को भी रिबन बोल देते हैं, और कई बार हम, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंबाइन ही चलती हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो सम टाइम हम इसको रिबन भी बोल देते हैं। और अलग अलग रिबन होते हैं, जैसे हम मेनू रिबन बोल देते हैं, कई बार हम जो टूल बार्स होते हैं उनके रिबन बोल देते हैं। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप इन इंसर्ट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट 365 विल हेल्प अस टू क्रिएट अ टेबल। तो क्रिएट अ टेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सर सबसे पहले
टेबल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो बी आपका राइट, मतलब सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंसर्ट टैब के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टेबल्स का, तो वहाँ पे आप जाएंगे। होता क्या है, माइक्रो जब मतलब कोई भी आपका वर्ड है, वहाँ पे आप सबसे पहले इंसर्ट मेनू के अंदर जाएंगे। इंसर्ट मेनू के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टेबल मतलब इंसर्ट करने का एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो टेबल ग्रुप होता है, टेबल ग्रुप हमारे पास होता है एक ऑप्शन, उसके अंदर हमें अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लाइक जैसे हम बात कर लेते हैं टेबल अगर हमें इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट टेबल, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो टेबल, तो वहाँ पे आ जाएगा ड्रॉ टेबल, ये ऑप्शन। देन इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि अगर ये भी नहीं होगा तो वहाँ पे हमारे पास क्विक टेबल का एक ऑप्शन आता है, ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर ये भी नहीं होगा तो वहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा आपको कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेबल में हम क्या कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं एक्सेल शीट को। ठीक है, एम्बेड द एक्सेल शीट टू द एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, टेबल में हम क्या कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग एक्सेल शीट है उसको हम एम्बेड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक और ऑप्शन में देखने को मिल जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जैक्टली नाम मुझे पता नहीं है, पर वैसे आप लिख सकते हो टेक्स्ट टू टेबल आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, टेबल ग्रुप के अंदर। और अगर आप इसको वर्ड के परस्पेक्टिव से देखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका टाइटल बार आ जाएगा ऊपर, इसके जस्ट नीचे आपके मेनू बार, मतलब अलग अलग मेनू बार्स आएंगे, उनमें से एक मेनू बार आपका आएगा यहाँ पे इंसर्ट का। ठीक है, और जैसे आप इंसर्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो इसके जितने भी टूल हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी आपके पास अलग अलग टूल्स होते हैं उनके अपने अपने ग्रुप होते हैं, तो उनमें से एक ग्रुप का नाम क्या बन जाएगा, टेबल्स ग्रुप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल्का सा, ये क्या बन गया हमारे पास, टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट टेबल का, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको टेबल ड्रॉ करना है तो वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्विक टेबल लेना है वो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टेबल आपको इम्बेड करना है वो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको टेक्स्ट टू टेबल करना है वो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जिसका बोलने का मतलब है कि इन फ्यूचर जैसे अगर आप कोई चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे तो इसका मतलब है आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मेनू के अंदर। उसके बाद आप कहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो आपको चाहिए चीज़ वो आपको कहाँ मिलेगी, तो वो सर हमें टेबल ग्रुप के अंदर मिलेगी। फिर आप टेबल ग्रुप में जाएंगे, फिर उसके बाद एक्चुअल में जो आपको यूज़ करना है, चाहे टेबल इंसर्ट करना है, ड्रॉ करना है, फिर आप उसके बाद उसको यूज़ करेंगे, उस पर्टिकुलर टूल को आप यूज़ करेंगे। तो हर एक मीनू के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, हर एक ग्रुप के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, या फिर आप इसको समटाइम कमांड्स भी आप बोल सकते हो। तो ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेबल स्टाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। तो टेबल स्टाइल इनमें से कौन सा हमारे पास अवेलेबल होता है जब हम बात कर लेते हैं 365 की। तो फर्स्ट दे रखा है हमारे पास शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। यहाँ पे देखो बात की है टेबल स्टाइल की, तो टेबल स्टाइल में देखो शिकागो वगैरह नहीं आते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड दे रखा है प्लेन ग्रिड, हाँ प्लेन ग्रिड आ सकता है यहाँ पे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि टेबल स्टाइल की बात की है तो प्लेन ग्रिड आपके पास हो सकता है कि आप ऐसे चाहते हो कि आपका जो टेबल है वो आपको एक ग्रिड के पैटर्न में आपको देखने को मिल जाए, तो ये इसको बोलते हैं प्लेन ग्रिड। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शिकागो हो गया, APA हो गया और MLA हो गया, ये सारे के सारे हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली इनको हम पढ़ते हैं जब हम मतलब डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करते हैं एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेटिंग हम दे देते हैं जब डॉक्यूमेंट की। तो अलग अलग टाइप्स की पूछे जाते हैं कि बट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब फॉन्ट्स भी अप्लाई ऑन द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब हमारे जो हम बनाते हैं ना, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग एक तरीके से मैकेनिज्म होते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट किस वे में बनाना है, तो उसमें अलग अलग हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं। तो शिकागो होता है, APA होता है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है सारों की। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन पूछी जाती है और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन पूछी जाती है। तो ये सारे आपने याद रखना है, शिकागो, APA और MLA। अगर आपने कभी मतलब अगर इन फ्यूचर आप जैसे आप डॉक्टरी की पढ़ाई करोगे, PhD वगैरह करोगे, तो वहाँ पे रिसर्चेज वगैरह इनको काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक वैलिड स्टैंडर्ड होते हैं, APA और MLA वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है अभी के लिए। बाकी इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है, आपके मन में कोई क्वेरी वगैरह रहती है, तो काइंडली आप वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके लिए एक मैं सिंपल सा होमवर्क दूंगा, ज़्यादा टफ होमवर्क नहीं दूंगा, आप मुझे सिंपल बताएंगे
कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड फॉर गो टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, गो टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन। किसी भी डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग में जाना है, मतलब लाइन की स्टार्टिंग में जाना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे? सेकंड सेम रहेगा, गो टू द लास्ट या फिर एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ लाइन। इसको जाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे? तो अभी के लिए आप चलो दो ही छोटे से होमवर्क रखो, तो ये सारे आपने होमवर्क के राइट आंसर नीचे कमेंट करने हैं। बाकी इसके अलावा और कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें मिलते हैं कि हाँ सर इसमें ये पॉइंट हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो बाकी जो बच्चे स्टार्टिंग से अभी पढ़ रहे हैं ना, जिनको नई बेसिक आइडिया है, तो काइंडली ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप सर्च करें, इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में कमेंट करें। जितना आप पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, इसके अलावा आप कमेंट करोगे, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। साथ में पहले से मैं यही बोलता आया हूँ कि जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है आपने। ओके, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई डाउट है मन में, कोई भी क्वेरी रहती है, तो काइंडली आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो।